अभी ठीक है ऑनलाइन में। ठीक है। ठीक। हम लोग ने भील जनजाति स्टार्ट कर दिया था, पहले भील जनजाति थोड़ा रिवाइज करते हैं फिर उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है। भील शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? भील शब्द वो किस भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? धनुष। ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सा होगा? गौंड। और सबसे बड़ी जनजाति भील। टॉलमी ने क्या कहा है? व- टॉलमी ने क्या कहा है? तीरंदाज कहा है। और कर्नल टॉड ने क्या कहा है? वनपुत्र कहा है। ठीक है। कितनी पॉपुलेशन है भील ट्राइब की? 39% और 59.3993 लाख। ठीक है। फिर बताइए भीलों के गांधी कौन है? मामा बालेश्वर दयाल। और झाबुआ के गांधी महेश शर्मा। ठीक है। फिर बताइए कि अच्छा किधर है इनका कंसंट्रेशन भील ट्राइब का? वेस्टर्न पार्ट में, ये वाले जो अलीराजपुर झाबुआ वाला डिस्ट्रिक्ट है वो। इसकी सब ट्राइब बोलना। भिलाला सबसे बड़ी सब ट्राइब है। ठीक है। ये किसके वंशज मानते हैं? महाराणा प्रताप। दूसरी पटेलिया, उजला, बरेला, तड़वी। तड़वी जो है वो इस्लाम धर्म उन्होंने धारण कर कब किया था? औरंगजेब के समय में। और एक और दो लिखवाई थी मैंने, रथियास और धानुका। ठीक है। इंपॉर्टेंट तो ये भील, उजला, बरेला, तड़वी ये सब है। ठीक है। अच्छा द भील पुस्तक किसकी है? टीवी नायक की है। ठीक। ठीक है, हम इसके आगे पढ़ते हैं। शायद लिख भी लिया था ना वो प्रोमिनेंट। ठीक। ठीक है, एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं, कल जल्दी हो गया था। देखो, सबसे पहले मैंने बताया था पटेल। पटेल क्या करेंगे? जो सबसे एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी जो ऑफिसर है वो पटेल है। पटेल के सहायक कौन होंगे? तड़वी होंगे। उसके बाद डाहला पढ़ा था। डाहला कौन थे? जो सबसे एल्डर पर्सन है गांव के वो। फिर हमने पढ़ा था पुजारा। पुजारा क्या करेंगे? पूजा पाठ वाले काम करेंगे। फिर बड़वा। बड़वा क्या करते हैं? डॉक्टर है या फिर वैद्य है। उसके बाद हमने कोटवार देखा था, तो कोटवार वही सूचना सूचना वाहक बोलेंगे, जो भी मैसेंजर का काम जो करते हैं वो कोटवार होते हैं। ठीक है। इसके आगे अब हम देखते हैं। अच्छा, भीलों की भाषा क्या होगी? भीली। और उस पर इम्पैक्ट कौन सी भाषा का देखा जाएगा? इधर क्या है? नहीं, मराठी कैसे? मालवी। मालवी। ठीक है, तो ये पॉइंट लिखते हैं। महाराष्ट्र तो ये साउथ वाला रीजन हो जाता है ना। ठीक है। पहला पॉइंट लिखिए, बोली। भीलों की प्रमुख बोली, डायलेक्ट। भीलों की प्रमुख बोली भीली है। द मेन डायलेक्ट ऑफ भील्स इज भीली। ठीक है। और भीली भाषा पर मालवी भाषा का प्रभाव देखा जा सकता है। भीली भाषा पर मालवी भाषा का प्रभाव देखा जा सकता है। इंग्लिश में लिखिए, द मालवी डायलेक्ट कैन बी क्लियरली सीन इन भीली लैंग्वेज, या फिर भीली डायलेक्ट। ठीक है। क्योंकि वो मालवा वाले रीजन में आती है, राजस्थान से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, इसीलिए मालवी भाषा का। ठीक। अच्छा, एक जनजाति है या फिर जाति है जो श्रृंगार प्रिय होती है, वो कौन सी है? बंजारा। और भील भी है श्रृंगार प्रिय। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखिए, भील जनजाति श्रृंगार प्रिय जनजाति है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाँ, दे लाइक्स डूइंग मेकअप्स एंड, हाँ, वियरिंग ऑर्नामेंट्स ऐसे, ज्वेलरीज एंड ऑर्नामेंट्स। दे लाइक्स ज्वेलरीज एंड ऑर्नामेंट्स ऐसे लिख लो।
नेक्स्ट हम देखेंगे इनकी विवाह, इनके विवाह, मैरिजेस। ठीक है, बताओ कुछ याद है? हाँ, लुगड़ा, लुगड़ा लुगड़ा लाड़ी बोलते हैं उसको। ठीक है, एक होता है नात्रा विवाह। नात्रा विवाह में ये होता है कि जो विधवा हो जाते हैं उनका फिर से विवाह किया जाता है। ठीक है, तो विधवा विवाह भी बोलते हैं। और एक और है भगोरिया, तो सुना होगा। ठीक है, तो भगोरिया एक पर्व भी होता है और वो विवाह से भी संबंधित होता है। ठीक है, तो पहला लिखिए, या मैं लिख दे रही हूँ, लुगड़ा, लुगड़ा ही लिखिए इसको, लुगड़ा। ठीक है, लुगड़ा लाड़ी। ठीक है, लुगड़ा लाड़ी। नेक्स्ट है नात्रा विवाह। नहीं, विवाह है जो होगा स्पेसिफिक मैं लिखवाते चलूंगी साथ में। अब इसमें क्या होता है ये मुझे नहीं पता। ट्राई। दूसरा नात्रा, नात्रा, नात्रा। ठीक है, ये जो है ये विधवा विवाह है। इसमें जरूर लिख लेना ये विधवा विवाह है। ठीक है, विधवा विवाह। फिर नेक्स्ट है बहुपत्नी विवाह, बहुपत्नी विवाह। ठीक है, ये इसको भी समझाओ। ठीक है, हाँ, बहुपत्नी विवाह। ठीक है, हाँ, बहुपत्नी विवाह, बहुपत्नी विवाह लिखे। हाँ बिल्कुल। अरे ये तो नहीं पता, ट्राइब्स है ना इसीलिए वो। हाँ, लेकिन ट्राइब्स में तो ऐसे फिर तो भगोरिया भी अगर देखा जाए। इसमें बहुत सारी प्रथाएं हैं, एक लिख लो। ठीक है, बहुपत्नी विवाह। नेक्स्ट है विवाह, इतने हो गए, भगोरिया भी लिख लेना, भगोरिया को आगे हम पढ़ेंगे पूरा। लिख लेना भगोरिया, भगोरिया, भगोरिया तो पता होगा। ठीक है, फिर एक प्रथा विवाह में लिखते हैं, नेक्स्ट है दापा प्रथा, दापा प्रथा, दापा। ठीक है, दापा प्रथा, दापा प्रथा, दापा ट्रेडिशन लिख लो इंग्लिश में। ये विवाह लिखे, उसके उसी टॉपिक में लिखना, विवाह में ही लिखना है। विवाह तो लिख ली, एक प्रथा होती है विवाह से रिलेटेड, वो लिखते हैं हम, वो पढ़ रहे हैं। दापा प्रथा, जो दहेज प्रथा होती है उसको भील ट्राइब में दापा प्रथा कहा जाता है। ठीक है, दहेज प्रथा को दापा प्रथा कहते हैं, ये लिखते हैं। चलो, भीलों में दहेज प्रथा को दापा प्रथा कहते हैं। डाउरी सिस्टम इन भील्स इज कॉल्ड दापा प्रथा, या फिर दापा रिचुअल या ट्रेडिशन लिख लो, रिचुअल मत लिखो, ट्रेडिशन लिखो। ठीक है, कस्टम, हाँ कस्टम, प्रथा के लिए कस्टम। ठीक है, डाउरी सिस्टम इन भील्स इज कॉल्ड दापा, कस्टम लिख लेना। ठीक है, दहेज प्रथा, इसके उन्मूलन के लिए एक अभियान चलाया गया था 2016 में, जिसको साथीदार अभियान कहते हैं। तो इसके आगे ही लिखना नेक्स्ट पॉइंट, दापा प्रथा में ही लिख रहे हैं। हाँ, हाँ, बैन तो नहीं है, लेकिन दहेज प्रथा को तो गलत ही कहते हैं ना, इसीलिए इसको बैन करने की। नहीं, वो तो दिया जाता है दूसरे विवाह में, इसमें हाँ, इसमें भी दापा प्रथा में अब लड़की। हाँ, नहीं, वो तो ये बोल रहे हैं कि दहेज अगर कोई अपनी इच्छा से देना चाहे तो दे सकते हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं ना आप। ठीक है, आप ठीक है, लिखिए इसमें आगे, इसके उन्मूलन हेतु, इसके उन्मूलन हेतु साथीदार अभियान चलाया गया, साथीदार अभियान चलाया गया। ठीक है, साथीदार अभियान चलाया गया, इंग्लिश में लिखिए, साथीदार अभियान या फिर साथीदार कैंपेन वॉज रन फॉर इट्स इरेडिकेशन।
फॉर इट्स इरेडिकेशन, उसको उन्मूलन के लिए। साथीदार, कैंपेन वॉज रन फॉर इट्स इरेडिकेशन, ब्रैकेट में लिख लेना 2016 2016 में। इसमें यही होता है कि जो लड़के वाले रहते हैं वो लड़की वालों को दहेज देते हैं, ठीक है। तो अगर लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी ये पूछेगा नहीं, ये बस अपने नॉलेज के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखना ओगी। ओगी क्या होता है? ओगी किसी को पता है? हाँ, कन्यादान की जो प्रथा होती है उसको ओगी कहते हैं, ठीक है। ये ओगी, ओगी इंग्लिश में भी OGI लिख लेना, ओगी, कन्यादान की प्रथा। क्या बोलेंगे इंग्लिश में कन्यादान को? कन्यादान ही लिख लो उसको, कस्टम ऑफ कन्यादान, रिचुअल ऑफ कन्यादान, ठीक है। कैसा? नहीं, कन्यादान ही लिखना उसको, ओगी है कन्यादान की प्रथा। फिर है, फिर इसमें शादी तो हो गई, फिर शादी को तोड़ने की भी प्रथा है, तो नेक्स्ट लिखना संबंध विच्छेद की प्रथा। संबंध विच्छेद है तो उसमें शादी भी विच्छेद होगी। नहीं, इसमें शादी के लिए, ये विवाह के लिए संबंध विच्छेद, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ये मत पूछिएगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। पहला है तिनका तोड़ना, पहला है तिनका तोड़ना, इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखो, तिनका तोड़ना। अच्छा नहीं, पत्ते को चीरने वाली दूसरी प्रथा है, पहला है तीन का तोड़ना, दूसरा भी लिख रहे हैं अपन, उसमें है पत्ते को चीरना। हाँ हाँ, ये तिनका तोड़ना, दूसरा है पत्तों को चीरना, पत्तों को फाड़ देते होंगे, पत्तों को चीरना, है ना। फिर दूसरा है पति द्वारा, तीसरा लिखिए पति द्वारा पगड़ी फाड़ना, पति द्वारा पगड़ी फाड़ना। पहला क्या देखा हमने? तिनका तोड़ना, फिर पत्तों को चीरना, और थर्ड है पति द्वारा पगड़ी फाड़ना। नहीं, ये नहीं है, तीन है बस, तिनका तोड़ना, पत्तों को चीरना, और पति द्वारा पगड़ी फाड़ देना। पगड़ी पता है ना? क्यों हंसी आ रही है इतनी? पति द्वारा पगड़ी फाड़ना। ठीक है, आगे पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे विवाह प्रथा वाला खत्म होता है। नेक्स्ट लिखना मृत्यु संस्कार, डेथ राइट्स, डेथ राइट्स RITES, डेथ राइट्स। इसमें एक प्रथा लिख लेना, डाम प्रथा, डाम डाम, ठीक है, डाम प्रथा, DAM लिखिए। हाँ, नेक्स्ट मृत्यु संस्कार लिख रहे हैं हम, डेथ राइट्स, डाम है, डाम, डाम है, डाम प्रथा, ठीक है। ये मृत्यु संस्कार से रिलेटेड है, जिसमें शव को दाग देते हैं, लेकिन वही याद रखो, दाम प्रथा किससे? डाम प्रथा वो मृत्यु संस्कार है, बस इतना ही है। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे प्रमुख पर्व। शादी हो गई, मृत्यु हो गई, अब पर्व पढ़ते हैं, ठीक है। मेजर फेस्टिवल्स, कौन सा फेस्टिवल है इनमें? भगोरिया, ठीक है, पहले भगोरिया ही पढ़ते हैं। कितने दिन तक चलता है पता है आप लोग? 7 दिन तक चलता है। अच्छा, कब मनाया जाता है? फाग, हाँ, फाग महीने में, होली के पास। और इसमें क्या क्या होता है? 3 चीज होती है, ठीक है। गुलालिया, गोल गधेड़ो और उजाड़िया, ठीक है। गुलालिया में क्या होता है? एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, ठीक है। गोल गधेड़ों में क्या होता है? गोला बना के खड़े होते हैं और फिर वो लोग भाग जाते हैं, ठीक है। और उजाड़िया में होता है जब मेला खत्म हो जाता है, ये पर्व खत्म हो जाता है, तो उसको उजाड़िया कहते हैं, ठीक है।
क्या? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। अच्छा, दापा प्रथा पे ही है। ठीक है। ठीक है, दापा प्रथा जो है वो दहेज प्रथा है। इसमें लिखना दापा प्रथा एक दहेज प्रथा है। इट इज एन डाउरी सिस्टम। ये हो गया। इसके लिए साथीदार अभियान चलाया, ये लिख लिया आपने। इसके उन्मूलन के लिए, हाँ ये लिखिए। अच्छा ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसके उन्मूलन हेतु साथीदार अभियान चलाया गया था। इसके उन्मूलन हेतु साथीदार अभियान चलाया गया था, और ब्रैकेट में लिखना इन 2016, 2016 में। इसके बाद मैंने ओगी लिखवाया था ना। ओगी पहले लिखा था कि ओगी लिख लिया है आप लोग ने ऑनलाइन? ठीक है, उसके बाद ये लिखिए ओगी, बोर्ड में दिख रहा होगा ओगी। नेक्स्ट लिखना ओगी। ओगी लिखना कन्यादान की परंपरा। कन्यादान की परंपरा। कन्यादान की परंपरा। नेक्स्ट लिखना, विवाह में ही लिख रहे हैं, संबंध विच्छेद लिखते हैं अब। संबंध विच्छेद। इसमें पहला है तिनका तोड़ना। पहला है तिनका तोड़ना। दूसरा लिखिए पत्तों को चीरना। पत्तों को चीरना। और थर्ड है पति द्वारा पगड़ी फाड़ना। पति द्वारा पगड़ी फाड़ना। पति द्वारा पगड़ी फाड़ना। हो गया इतना? ठीक है। इसमें इसके बाद हमने विवाह के बाद मृत्यु संस्कार देखा था, इसमें बस एक नाम लिख लीजिए, मृत्यु संस्कार। ये मैंने लिखा है डाम प्रथा। डाम प्रथा। मृत्यु संस्कार में लिखना डाम प्रथा। इसके बाद आप लोग एक हेडिंग डाल लीजिए, प्रमुख पर्व, मेजर फेस्टिवल्स। मेजर फेस्टिवल्स, उसमें अब हम लोग भगोरिया पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब भगोरिया लिखते हैं। भील जनजाति में मनाया जाने वाला, भील जनजाति में मनाया जाने वाला 7 दिवसीय पर्व है। भील जनजाति में मनाया जाने वाला 7 दिवसीय पर्व है। 7 डे लॉन्ग फेस्टिवल। 7 डे लॉन्ग फेस्टिवल celebrated among the Bhil tribe. 7 day long festival celebrated among the Bhil tribe. इसे मध्य प्रदेश का राजकीय पर्व घोषित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे मध्य प्रदेश का राजकीय पर्व घोषित किया गया है। इट हैज बिन डिक्लेयर्ड as the state festival of मध्य प्रदेश। इसका आयोजन कब होता है? ये शायद 1981 से मनाया जाता है क्या, कि 2013 से? एक बार मैं इसको देखकर बता दूंगी आपको। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना आयोजन।
होली के एक सप्ताह पूर्व, होली के एक सप्ताह पूर्व फागुन मास में, द इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड इन द मंथ ऑफ फाल्गुन a week before Holi. The event is organized in the month of Falgun, a week before Holi. ठीक है, इसका आयोजन होता है होली के एक सप्ताह पूर्व फागुन मास में, होली के एक सप्ताह पूर्व फागुन मास में। ठीक है, एक और पॉइंट लिखना, ये भगोरिया हाट के एक हफ्ते पूर्व भी एक हाट लगाया जाता है। जो भगोरिया पर्व होता है ना, वो हाट है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, तीहवारिया हाट। ठीक है, तीहवारिया हाट, तीहवारिया हाट, इसको लिख लीजिए। तीहवारिया हाट भगोरिया पर्व के एक सप्ताह पहले। हाँ ठीक है, तीहवारिया हाट भगोरिया पर्व के एक सप्ताह पहले, तीहवारिया हाट 1 week बिफोर भगोरिया फेस्टिवल, 1 week बिफोर होली, बिफोर भगोरिया फेस्टिवल। फिर लिखना, क्या लिखवाया, तीहवारिया, तीहवारिया। ठीक है, तीहवारिया। अच्छा, साथीदार लिखवाया था ना मैंने, दापा प्रथा में लिखवाया था कि साथीदार है वो। ठीक है, क्या लिख रहे थे हम, हाँ, भगोरिया पर्व 3 चरण में मनाया जाता है, भगोरिया पर्व 3 चरण में मनाया जाता है। पहले लिखना, गुलालिया, भगोरिया फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन 3 phases, भगोरिया फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन 3 phases। पहला गुलालिया, ठीक है, गुलालिया। सेकेंड है गोल गधेड़ो, गोल गधेड़ो, गोल गधेड़ो। ठीक है, और फिर लास्ट है उजाड़िया, जब मेला खत्म हो जाता है, ये पर्व खत्म हो जाता है, उसको उजाड़िया कहते हैं। ठीक है, उजाड़िया। इतना ही है भगोरिया में, 7 दिवस का होता है। इसके एक हफ्ते पहले कौन सा हाट लगता है, तीहवारिया हाट लगता है। ये एक बार पूछा गया था कि भगोरिया हाट जो है, भगोरिया पर्व है, वो कौन से महीने में मनाया जाता है, तो फागुन मास में, होली के एक हफ्ते पहले। हाँ, मंथ नहीं पूछा था, मतलब इसमें जो हिंदी कैलेंडर का फाल्गुन मास। ठीक है, और इसमें 3 फेज होते हैं। सबसे पहला गुलालिया, एक दूसरे को गुलाल लगाएंगे, फिर गोल गधेड़ो, और फिर उजाड़िया। बस इतना ही है। नेक्स्ट लिखते हैं लोक नृत्य, लोक नृत्य, फोक डांस। ओगी कन्यादान की परंपरा है, भीलों में जो कन्यादान होता है वो ओगी है, मतलब उस परंपरा को ओगी कहते हैं। बताया था ना मैंने अभी। गोल गधेड़ों में मतलब एक गोले में खड़े होते हैं और जिसको भी पसंद करते हैं उसके साथ फिर भाग जाते हैं। और उजाड़िया में ये होता है जब मेला समाप्त हो जाता है तो उसको उजाड़िया कहते हैं। जब ये भगोरिया पर्व समाप्त हो जाता है उसको उजाड़िया कहते हैं। ठीक है, फिर है फोक डांस। पहले लिखना डोहिया नृत्य, डोहिया नृत्य, डोहिया। ठीक है, डोहिया, समझ जाना इसको, डोहिया नृत्य। फिर है
और ये जो डोहिया नृत्य है ये भगोरिया पर्व के समय करते हैं, तो अगर ब्रैकेट में लिखना है तो लिख लो भगोरिया पर्व के समय किया जाने वाला, डन एट द टाइम ऑफ भगोरिया फेस्टिवल। डोहिया नृत्य, DOHIYA। फिर है गैर, गैर या फिर गहर, दोनों एक ही है, ठीक है। गैर, गैर या फिर गहर, ये दूसरा नृत्य है, ये होली के अवसर पर करते हैं। गैर या फिर गहर, होली के अवसर पर, एट द टाइम ऑफ, एट द ओकेशन ऑफ होली, ठीक है। नेक्स्ट है गरबी, गरबा वाला जो है वो गरबी, लेकिन ये दिवाली में करते हैं, ठीक है, याद रखना। गरबी जो है नवरात्रि में नहीं, दिवाली में करते हैं, भील में। फिर एक और नृत्य होता है सिर्फ पुरुष करते हैं, उसको बोलते हैं हाथी नामा, हाथी नामा, ठीक है। ये पुरुष के द्वारा किया जाता है, हाथी नामा, परफॉर्म बाय मैन, पुरुष द्वारा, ठीक है, पुरुष द्वारा किया जाने वाला हाथी नामा। अब पुरुष कर रहे हैं तो महिलाएं भी करेगी, तो एक है उनका सुवटिया, सुवंटिया, ठीक है, जैसे भी सुवंटिया, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, महिलाओं द्वारा करते हैं। ठीक है, बस वो याद रखना, गरबी जो है वो दिवाली के अवसर पर, गैर जो है वो होली में, और डोहिया नृत्य जो है वो भगोरिया हाट के टाइम। फिर नेक्स्ट ये फोक डांस हो गए। अब लिखते हैं लोक नाट्य, फोक ड्रामा, एक ही है उनका ड्रामा। गवरी, यहां लिख रही हूं गवरी, ये लोक नाट्य है, फोक ड्रामा। गवरी, ये है लिखा है गवरी, गबरी नृत्य था, गवरी नाट्य है, ठीक है। हाँ वो गरबी था, सॉरी, हाँ गरबी, गरबी जो था वो नृत्य था, और गवरी जो है वो नाट्य है। अभी तो कंफ्यूजन का खेल स्टार्ट हुआ है, अभी जब तक पूरी ट्राइब पढ़ लेंगे ना तब सब मिक्स हो जाता है, लेकिन एक बार अगर अच्छे से याद हो गया तो फिर वो हमेशा रहते हैं और क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, ठीक है। लोक नाट्य में बस एक ही है, गवरी नाट्य, फोक ड्रामा में। नेक्स्ट लिखते हैं इनकी चित्रकला, पेंटिंग। आप ही लोग बताइए कौन सी पेंटिंग है फेमस। पिथौरा है, जिसको, जिनके पेंटर है पेमा फालिया जी, ठीक है। जो पेंटिंग बनाते हैं, मैंने पहली क्लास में बताया था, जो पेंटिंग बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है, लिखंदरा, 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 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ऑप्शन जरूर लग जाएगा, कुछ तो याद है, ऑप्शन जरूर लग जाएगा, ठीक है। चित्रकला, पेंटिंग, पहला लिखना पिथौरा चित्रकला, पिथौरा चित्रकला, पिथौरा, पिथौरा, PITHAURA, पिथौरा पेंटिंग। क्या क्या बनता है ये पेंटिंग, देखियो आप लोग ने, अच्छा मोबाइल होगा, अभी देखो पिथौरा पेंटिंग। और पेंटिंग में बताना क्या दिख रहा है मेनली। हाँ, मेन घोड़ा ही है, ठीक है, इसमें जानवर देखते हैं और उसमें भी स्पेसिफिक घोड़ा। ठीक है, इसको लिखते हैं, इनके जो सेंटर में होता है वो घोड़ा होता है, ये बस याद रखना। कभी पूछ लिया कि ऐसी कौन सी पेंटिंग है जिसमें घोड़े दिखते हैं, तो पिथौरा पेंटिंग है। तो पहला पॉइंट लिखिए, पिथौरा के आगे भीलों की प्रसिद्ध चित्रकला, फेमस पेंटिंग ऑफ भील, फेमस पेंटिंग ऑफ भील,
पिथौरा चित्रों में घोड़ा बनाया जाता है। पिथौरा चित्रों में घोड़ा बनाया जाता है। इन पिथौरा पेंटिंग हॉर्स इज मेड। ठीक है, हॉर्स पेंटिंग इज मेड। पिथौरा चित्रों में घोड़ा बनाया जाता है। पेमा फाल्या तो ठीक है, एक पेंटर है, और कौन है? इनको कुछ अवार्ड मिला है? कब मिला है? 2021 में मिला है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हमेशा पद्मश्री से एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो पद्मश्री हो गए, नोबेल प्राइज हो गए, करंट में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें लेकिन पद्मश्री से क्वेश्चन आते हैं। पिछले बार भी आया था, इसके पहले भी आया था, मतलब ये पेटेंट क्वेश्चन है, ओपन क्वेश्चन है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसमें लिखना इसके प्रमुख कलाकार, फेमस पेंटर, फेमस पेंटर। पहला पेमा फाल्या, पेमा फाल्या। पेमा फाल्या इधर लिख दे रही, पेमा फाल्या। ठीक है, नेक्स्ट है भूरीबाई, भूरीबाई, भूरीबाई। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, क्या कहते हैं इन पेंटिंग बनाने वालों को? लिखिंदर या फिर लिखिंदरा। तो नेक्स्ट पॉइंट है पिथौरा चित्रकला, पिथौरा चित्रकला बनाने वालों को लिखिंदर कहते हैं। द आर्टिस्ट ऑफ पिथौरा पेंटिंग, द आर्टिस्ट ऑफ पिथौरा पेंटिंग इज कॉल्ड एज लिखिंदर, LIKHINDAR, लिखिंदर। ठीक है, पिथौरा चित्रकला में इतना ही है। नेक्स्ट चित्रकला या फिर इनकी कला लिखते हैं, चित्रकला में ही लिखना। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भीलों की जो प्रमुख कला है वो पंजादरी या फिर पुंजादरी है। ठीक है, वो भी कौन से भील करते हैं, किसी को पता है? मतलब नहीं नहीं नहीं, चीता तो पारधी होते हैं, मतलब जो पारधी की एक होती है चीता पारधी। अलीराजपुर में पूंजादरी या फिर पंजादरी एक चित्रकला है, कला है, याद करिए। अलीराजपुर की एक जगह है उसके नाम पे है, जोबट सुना है? ठीक है, जोबट। ठीक है, तो ये पॉइंट लिखिए, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के भीलों की प्रमुख कला पंजादरी या फिर पूंजादरी। कहीं पर पूंजादरी लिखा रहता है, कहीं पर पंजादरी, दोनों लिख लो। इसमें इंग्लिश में लिखते हैं, द मेन आर्ट, द मेन आर्ट ऑफ द भील्स ऑफ अलीराजपुर इन मध्य प्रदेश इज पंजादरी या पूंजादरी। और इसमें भी ब्रैकेट में लिख लेना जोबट भील, जोबट भील बनाते हैं इसको, जोबट भील, JOBAT, जोबट भील। क्योंकि ये भी क्वेश्चन आया है कि पूंजादरी कौन से भील बनाते हैं, या फिर तो जोबट भील। ठीक है, पंजादरी या फिर पूंजादरी। दरी बनाने की एक कला है। इसके भी अगर मैं कोई प्रिंट बोलूँ या फिर कुछ कला हम देखते हैं तो एक बार फोन में उसको देख लेना, क्योंकि फिर वो एग्जाम में याद रहता है कि अच्छा ऐसी दिखती थी। जैसे हमने घोड़े देखे, ठीक है, उसमें पिथौरा पेंटिंग में, तो वो याद रहेगा। अगर देखना चाहो तो ये पंजादरी भी देख लो अगर दिखती है। देखिए एक दरी जैसे दिख रही है, कारपेट जैसे, दरी जैसे दिख रही है, तो ये जोबट भील बनाते हैं इसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखिए नंदना प्रिंट। नंदना प्रिंट के बारे में सुना है?
कहाँ के भील बनाते हैं, मतलब किस रीजन में मेनली? ये नीमच में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो भील से अपन नीमच पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। लेकिन नंदना प्रिंट, नेक्स्ट लिखना, नंदना प्रिंट के कपड़े, नंदना प्रिंट के कपड़े का, नंदना प्रिंट के कपड़े का भील जनजाति अधिक प्रयोग करती है। नंदना प्रिंट के कपड़ों का भील जनजाति अधिक प्रयोग करती है। इंग्लिश में लिखिए, नंदना प्रिंट क्लोथ्स, नंदना प्रिंट क्लोथ्स आर मोस्टली यूज्ड बाय भील ट्राइब, आर मोस्टली यूज्ड बाय भील ट्राइब। और नंदना प्रिंट कहाँ का है, तो नंदना प्रिंट के बगल में लिख देना नीमच, नीमच। ठीक है। अच्छा, हमने जहाँ पे वो लिखा था प्रमुख कलाकार, उसमें एक और कलाकार का नाम लिखिए, राजकुमार पिथौरा, राजकुमार पिथौरा, राजकुमार पिथौरा। नेक्स्ट लिखते हैं बेणेश्वर मेला। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे हमारी चित्रकला कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लिखना बेणेश्वर मेला। हम ये सब सोशल स्ट्रक्चर में ही लिख रहे हैं, ठीक है। बेणेश्वर मेला, बेणेश्वर फेयर, बेणेश्वर मेला कौन सी नदी के संगम को, पंत के संगम पे लगता है? माही, सोम और जाखम। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए, माही, सोम और जाखम, माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर आयोजित होता है, नदियों के संगम पर आयोजित होता है। इंग्लिश में लिखिए, लोग, द फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड, फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड on the confluence of fair is organized on the confluence of Mahi, Som and Jakham river, Mahi, Som and Jakham rivers। है ये भील का, लेकिन राजस्थान में आयोजित होता है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट यही लिखिए, यह मेला राजस्थान में आयोजित किया, हाँ बोलिए। बेणेश्वर मेला को, ठीक है, बेणेश्वर मेला माही, सोम और जाखम नदियों के, माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर आयोजित होता है, माही, सोम और जाखम नदियों के संगम पर आयोजित होता है। ठीक है, फिर यह मेला राजस्थान में आयोजित किया जाता है। द फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन राजस्थान, द फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन राजस्थान, यह मेला राजस्थान में आयोजित किया जाता है। और ये मेले को क्या कहते हैं, भीलों का कुंभ। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखिए, बेणेश्वर मेला को, बेणेश्वर मेला को भीलों का कुंभ कहा जाता है। बेणेश्वर फेयर इज कॉल्ड द कुंभ ऑफ भील्स, बेणेश्वर फेयर इज कॉल्ड द कुंभ ऑफ भील्स। अच्छा, नदियां पढ़ी है आप लोग ने एमपी में? आदिवासियों की गंगा किसको कहा जाता है? माँ, इसी वजह से बोला जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, माही नदी को, माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। माही रिवर इज कॉल्ड एस, इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखो, आदिवासियों की गंगा, उसको गंगा ऑफ ट्राइब्स लिख सकते हो, लेकिन आदिवासियों की गंगा ही लिखो, आदिवासियों की गंगा।
अब मेला भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक परंपरा लिखना। एक परंपरा है डोंगर ढलवाई। डोंगर ढलवाई, यहाँ लिख रही हूँ डोंगर ढलवाई। ढलवाई, ठीक है, डोंगर ढलवाई क्या होती पता है? डोंगर ढलवाई जब कोई एक नवजात शिशु पैदा होता है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो ये परंपरा बनाई जाती है, ठीक है। तो लिखना नवजात शिशु के आगमन पर, ऑन द अराइवल ऑफ न्यूबॉर्न बेबी। ऑन द अराइवल ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, नवजात शिशु के आगमन पर। ऐसे ही एग्जाम्स में कोई भी परंपरा पूछ लेंगे, ठीक है, तो याद रखना। ओगी क्या था? ओगी कन्यादान की परंपरा, ठीक है। अभी आप लोग बताना, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, डाहला कौन है? डाहला एल्डर पर्सन है। पूजा पाठ कौन करते हैं? मैसेज कौन भेज रहे हैं? कोटवार, ठीक है। एक विधवा विवाह होता है, उसको क्या कहते हैं? नात्रा, नात्रा विवाह, ठीक है। भीलों में जो दहेज प्रथा है उसको क्या कहा जाता है? डापा प्रथा। और इसको रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया? साथीदार। कब? 2016 में, ठीक है। फिर बताइए, भीलों के गांधी किसको कहा जाता है? मा, मामा बालेश्वर दयाल को। और जो झाबुआ के गांधी है वो है महेश शर्मा, ठीक है। अब भगोरिया पर्व कितने दिन का होता है? इसमें कितने फेजेस होते हैं? 3। कौन से? गुलालिया, गोल गधेड़ू और उजाड़िया, ठीक है। अब बताइए, इसके पहले एक हफ्ते पहले एक हाट होता है, उसका नाम क्या है? तिहवारिया हाट। और भगोरिया पर्व के समय पे जो नृत्य किया जाता है, डांस, वो क्या है? डोहिया नृत्य, ठीक है, डोहिया नृत्य। फिर दीपावली के पर्व पर गरबी। और इनका ये जो लोक नाट्य है वो क्या है? गवरी, ठीक है। फिर बताइए, होली के पर्व पर जो डांस करते हैं वो कौन सा है? गैर या फिर गहर, ठीक है। अच्छा, पिथौरा चित्रकला बनाने वालों को क्या कहते हैं? इनके कलाकार बोलिए। पेमा फालिया, भूरीबाई और राजकुमार पिथौरा। फिर बताइए, नंदना प्रिंट कहाँ का है? नीमच का है। और उपयोग कौन कर रहा है? भील। जोबट भील क्या बना रहे हैं? पुंजादरी, ठीक है। बेणेश्वर मेला कौन सी नदी के संगम पर बन रहा है? माही, सोम और जाखम के, ठीक है। मध्य प्रदेश का राजकीय पर्व भगोरिया को ही कहा जाता है। सबसे बड़ी सब ट्राइब कौन सी है? उपजाति बेलाला। किसके वंशज मान रहे हैं? महाराणा प्रताप के। इस्लाम धर्म किसने धारण किया? तड़वी ने, ठीक है। भील जनजाति का एक संस्कृत ग्रंथ में उसका मेंशन है, वो कौन सा ग्रंथ है? कथा सरित सागर, ठीक है। फिर बताइए, वनपुत्र किसने कहा है? हाँ, कर्नल टॉड ने। और तीरंदाज टॉलमी ने, ठीक। टीवी नायक की बुक द भील, ठीक है। डोंगर ढलवाई परंपरा किससे रिलेटेड है? न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इनका देख रहे हैं आर्थिक व्यवस्था। अभी तक हमने देख लिया सोशल स्ट्रक्चर, अब नेक्स्ट है आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम। अच्छा, भील, भील जहाँ रहते हैं उनके मकान को क्या कहते हैं? और उनके निवास स्थान को पूरे? फाल्या। तो पहला पॉइंट यही लिख रहे हैं। इतने बार आया है ये क्वेश्चन, कू और फाल्या। मतलब अभी तो अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया, लेकिन पहले के प्रीलिम्स में कू और फाल्या हर बार आ रहा था, ठीक है। मतलब एक साल छोड़ के कू और फाल्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखना निवास स्थान। भीलों के निवास स्थान को फाल्या कहते हैं। प्लेस ऑफ रेसिडेंस, द भील रेसिडेंस इज कॉल्ड एज फाल्या। फाल्या, FALYA, फाल्या, ठीक है। भीलों के निवास स्थान को फाल्या कहते हैं। इनके मकान को कू कहते हैं। एंड देयर हाउसेस या फिर होम
इज कॉल्ड एज कू, और इनके मोहल्ले को क्या कहते हैं? पाल। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखना, निवास स्थान को फाल्या, मकान को कू, और जो इनका मोहल्ला होता है वो पाल होता है। ठीक है, तो इनके तथा मोहल्ले को पाल कहते हैं। एंड देयर नेबरहुड या फिर कॉलोनी, ठीक है कॉलोनी लिख लो, कॉलोनी इज कॉल्ड एज पाल, तथा मोहल्ले को पाल कहते हैं। इनकी कृषि का नाम क्या है? चिमाता। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। और जो चिमाता कृषि होती है वो झूम कृषि होती है। झूम कृषि में क्या होता है? जो, ठीक है, जो पहले कृषि की गई है, ठीक है, उनकी, हाँ हाँ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या बोल रहे हैं? मैंने बता, ठीक है ठीक है, इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वही झूम कृषि है। ठीक है, उसका ही दूसरा नाम। ठीक, सही है। तो भीलों के लिखिए, भीलों के द्वारा की जाने वाली झूम कृषि चिमाता कहलाती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन डन बाय भील्स इज कॉल्ड चिमाता, CHIMATA, चिमाता। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसके अलावा मजदूरी, व्यवसाय, शिकार, शिकार आदि भीलों के प्रमुख आय के स्रोत हैं। हाँ, इसके अलावा, पहला जो कृषि वाला लिखा उसके नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इसके अलावा मजदूरी, व्यवसाय, शिकार, मजदूरी, व्यवसाय, शिकार आदि भीलों के प्रमुख आय के स्रोत है। इंग्लिश में लिखिए, अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस लेबर, फिर बिजनेस, हंटिंग, लेबर, बिजनेस, हंटिंग आर द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ भील्स, आर द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ भील्स। इनमें एक प्रथा होती है हलमा प्रथा। हलमा प्रथा है जल संरक्षण से। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यही लिखिए, हलमा उत्सव, हलमा उत्सव आर्थिक व्यवस्था में ही लिख रहे हैं हम। हलमा प्रथा या फिर हलमा, हलमा प्रथा लिखना, हलमा ट्रेडिशन। इसका संबंध जल संरक्षण से है, इसका संबंध जल संरक्षण से है। इंग्लिश में, द हलमा ट्रेडिशन is related to water conservation, is related to water conservation। और इसके लिए महेश शर्मा ने एक शिव गंगा संगठन बनाए थे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट हलमा उत्सव में, हलमा प्रथा में लिख लीजिए। महेश शर्मा द्वारा, महेश शर्मा द्वारा शिव गंगा, शिव गंगा संगठन चलाया गया। शिव गंगा ऑर्गेनाइजेशन was operated by महेश शर्मा। कौन है महेश शर्मा? झाबुआ के गांधी कहा जाता है। ठीक है, शिव गंगा महेश शर्मा द्वारा शिव गंगा संगठन चलाया गया। ठीक है, किससे रिलेटेड है ये? वाटर कंजर्वेशन से, जल संरक्षण से। अच्छा, ये लोग जो खाना खाते हैं वो क्या होती है, मतलब नाम पता है? ताड़ी, ताड़ी, ताड़ी और रबड़ी। ठीक है, तो इनका मतलब ये पेय पदार्थ है। ठीक है,
तो लिखना ताड़ी व रबड़ी, ताड़ी व रबड़ी आर देयर फेवरेट फूड आइटम। अच्छा हिंदी में लिखिए, इनका प्रिय खाद्य पदार्थ है। वैसे ये पेय पदार्थ है लेकिन खाद्य पदार्थ लिख लो। ताड़ी व रबड़ी इनका प्रिय खाद्य पदार्थ है। ताड़ी एंड रबड़ी आर देयर फेवरेट फूड आइटम। बताते हैं ठीक है, हाँ वही जो आप बोल रहे हैं वही है। अब वो कैसे बनती है डिस्कस कर लेना। हाँ वैसी बनती है, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट लिखना, कड़कनाथ मुर्गे को कब मिला है जीआई टैग? झाबुआ के हैं का, मतलब झाबुआ का है मुर्गा, लेकिन कब मिला है? हाँ 18 में मिला है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें, भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और अभी भी जितने रिसेंट जीआई टैग मिले हैं 2021 के बाद से, वो पूरे याद रखना। एक बार तो ये पूछ लिया था कि 2021 में कितने प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, ठीक है। हाँ, भारत सरकार द्वारा 30 जुलाई 30 जुलाई 2018 30 जुलाई 2018 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग दिया गया। भारत सरकार द्वारा 30 जुलाई 2018 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग दिया गया। द कड़कनाथ चिकन फ्रॉम झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, the Kadaknath chicken from Jhabua district of Madhya Pradesh was given the GI tag by the government of India on 30th July 2018, 30 जुलाई 2018। यहाँ पे इनकी इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक व्यवस्था कंप्लीट हुई। नेक्स्ट हम लिखते हैं धार्मिक व्यवस्था, रिलीजियस सिस्टम, धार्मिक व्यवस्था, रिलीजियस सिस्टम। अच्छा किसकी पूजा करते हैं ये? सबसे पहले तो घोड़े की पूजा करते हैं और एक सांप की पूजा करते हैं, ठीक है। घोड़े और सांप की पूजा करते हैं भील। तो पहला पॉइंट लिखना, घोड़े के प्रति भील जनजाति घोड़े के प्रति श्रद्धा रखते हैं। भील जनजाति घोड़े के प्रति श्रद्धा रखते हैं और सर्प की पूजा करते हैं, इंग्लिश में लिखिए, द भील ट्राइब वर्शिप हॉर्स एंड स्नेक, ठीक है। द भील ट्राइब वर्शिप हॉर्स एंड स्नेक्स। इनके प्रमुख देवताओं के नाम पता है? ठीक है, दूल्हा देव और बाबा देव है, वो उनमें है, गोंड में है। बाबा देव है इनके, भीलट देव है, इंपॉर्टेंट। भीलट देव एक राजपंथा भी है, ठीक है। तो इनके भगवान के देवता के नाम लिखते हैं। ये लिख लिया, भील जनजाति में घोड़ों के प्रति श्रद्धा और सर्प की पूजा करते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख देवता, मेन डिटीज, DEITIES, मेन डिटीज। पहले हैं भीलट बाबा, ये भीलों के प्रमुख देवता हैं। तो पहला पॉइंट लिखिए, भीलों के प्रमुख देवता, मेन डीटी ऑफ भील। भीलट देव, नेक्स्ट पॉइंट है भीलट देव
मनुष्यों और पशुओं की सर्प से रक्षा करते हैं। मनुष्यों और पशुओं की सर्प से रक्षा करते हैं। भीलट भीलट देव प्रोटेक्ट भीलट देव प्रोटेक्ट्स ह्यूमंस एंड एनिमल्स फ्रॉम स्नेक्स। ह्यूमंस एंड एनिमल्स फ्रॉम स्नेक्स। भीलट बाबा, ठीक है। नेक्स्ट है राजा पंथा। राजा पंथा राजा पंथा इनमें लिखना भीलों के महत्वपूर्ण, ये सबसे शक्तिशाली देवता है इनके, ठीक है। तो भीलों के महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली देवता हैं। एन इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल डीटी ऑफ भील। एन इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल डीटी ऑफ भील। हाँ, भीलों के महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली देवता हैं। भीलों के महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली देवता हैं। घोड़े वाला लिखा है बस, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रमुख देवता पढ़ रहे हैं। हेडिंग डाल लीजिए उसमें ही, धार्मिक में ही, प्रमुख देवता, मेजर डिटीज में प्रमुख देवता। पहले हमने देखा भीलट बाबा। पहला लिखिए भीलट बाबा। भीलट बाबा, इनमें लिखना भीलों के प्रमुख देवता है। मेन डीटी ऑफ भील्स, भीलों के प्रमुख देवता है मेन डीटी ऑफ भील्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट है भीलट देव। भीलट देव मनुष्यों और पशुओं की सर्प से रक्षा करते हैं। सर्प से रक्षा करते हैं। भीलट देव, भीलट बाबा में ही लिख रहे हैं हम। देखो, पहले हम प्रमुख देवता लिखा आपने हेडिंग में, फिर भीलट बाबा में ही लिख रहे हैं कि वो सबसे प्रमुख देवता है और वो जो मनुष्य है और पशु को सर्प से रक्षा करते हैं। ये दोनों पॉइंट भीलट बाबा के अंदर ही लिखना है, ठीक है। हाँ, भीलट देव मनुष्यों और पशुओं की सर्प से रक्षा करते हैं। इसके बाद हमने नेक्स्ट इनके देवता देखे थे राजा पंथा। राजा पंथा लिखिए। इसमें लिखना भीलों के महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली देवता। भीलों के महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली देवता। भीलों के राजा पंथा। राजा पंथा। राजा पंथा, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखना, इतना ही लिखा है ना अभी हमने। फिर नेक्स्ट एक और देवता है गलदेव। इंग्लिश में, हाँ, भीलट बाबा में हमने लिखा था मेन डीटी ऑफ भील। भीलट बाबा में लिखिए मेन डीटी ऑफ भील। और नेक्स्ट पॉइंट है भीलट भीलट देव प्रोटेक्ट्स ह्यूमंस एंड एनिमल्स फ्रॉम स्नेक्स। भीलट देव प्रोटेक्ट्स ह्यूमंस एंड एनिमल्स फ्रॉम स्नेक। फिर नेक्स्ट है राजा पंथा। राजा पंथा में इंग्लिश में लिखिए एन इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल डीटी ऑफ भील्स। एन इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल डीटी ऑफ भील्स। राजा पंथा वाला भीलों के महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली देवता। सिर्फ इतना ही लिखिए, भीलों के महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली देवता।
ठीक है, नेक्स्ट लिखिए गलदेव। बस गलदेव इनके देवता है, याद रखना गलदेव, इसमें कुछ स्पेसिफिक फैक्ट नहीं है, गलदेव याद रखना। एक और देवता है बाबा देव। बाबा देव, बाबा देव। थर्ड में गलदेव है, नेक्स्ट है बाबा देव। बाबा देव, वर्षा होती है इनकी पूजा करने से। किसमें? नहीं, गलदेव में नहीं, गलदेव में क्या बोल रहे हैं आप? रोगों को गला देते हैं। ठीक है, नहीं अभी ये मत लिखना। ठीक है, बाबा देव में लिखते हैं, बाबा देव की पूजा करने से वर्षा होती है। ठीक है, तो ये बाबा देव में लिखिए। थर्ड में गलदेव लिखा, फोर्थ है बाबा देव, इसमें लिखिए बाबा देव की आराधना करने से वर्षा अच्छी होती है। बाबा देव की आराधना करने से वर्षा अच्छी होती है। ट्राइब्स है, उनके खुद के देवता होते हैं। क्यों? हाँ, सबकी करते होंगे, सबके कुल देवता होते हैं, अपनी 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 मान्यता है। ठीक है, तो ये ट्राइब्स का पढ़ रहे हैं हम। इसमें इंग्लिश में लिखिए वर्शिपिंग बाबा देव ब्रिंग्स गुड रेनफॉल। वर्शिपिंग बाबा देव ब्रिंग्स गुड रेनफॉल। बाबा देव की आराधना करने से वर्षा अच्छी होती है। बाबा देव में नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इन्हें प्रसन्न करने के लिए दिवासा पर्व मनाया जाता है। दिवासा, इन्हें बाबा देव में लिखना है। पहला पॉइंट लिख लिया, वर्षा अच्छी होती है। नेक्स्ट है इन्हें प्रसन्न करने के लिए, बाबा देव को प्रसन्न करने के लिए दिवासा पर्व मनाया जाता है। दिवासा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू इम्प्रेस, तो अच्छा वर्ड नहीं होगा, टू प्लीज, हाँ, टू प्लीज बाबा देव, ये सही है। ठीक है, दिवासा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू प्लीज बाबा देव। ठीक है, यहाँ पे धार्मिक विश्वास मतलब धार्मिक वाला कंप्लीट हुआ। अब हम कुछ फैक्ट लिख लेते हैं, फिर भील ट्राइब कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अदर फैक्ट्स करके या फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करके लिख लो महत्वपूर्ण तथ्य में। भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र, भीली, भील कम्युनिटी रेडियो सेंटर, भील कम्युनिटी, भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ है? नहीं, भावरा अलीराजपुर। ठीक है, भावनाएं सही थी तुम्हारी लेकिन ठीक है, तो भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र भाबरा अलीराजपुर में, भील कम्युनिटी रेडियो सेंटर भाबरा अलीराजपुर, भाबरा अलीराजपुर। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में क्रांति सूर्य, क्रांति सूर्य टांटिया भील, क्रांति सूर्य टांटिया भील भील विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में क्रांति सूर्य टांटिया भील विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। इंग्लिश में लिखिए क्रांति सूर्य, क्रांति सूर्य टांटिया भील यूनिवर्सिटी is being established, is being established, क्रांति सूर्य टांटिया भील यूनिवर्सिटी is being established in खरगोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, in खरगोन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश।
लिख लिए मध्य प्रदेश। ठीक है ठीक है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में क्रांति सूर्य टांटिया भील विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। क्रांति सूर्य टांटिया भील विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ऑनलाइन में थोड़ा ध्यान देते रहिए, आप लोग 3-4 बार रिपीट करवाते हैं। जब मैं बोलूँ तो आप लोग अटेंटिव रहना और साथ में लिखते चलो, मैं वैसे ही बहुत स्लो लिखवा रही हूँ, ठीक है। फिर एक और पॉइंट लिखना, गमेती। गमेती कौन होते हैं? हेड ऑफ द विलेज, जो गांव के प्रमुख हैं, हेड हैं, वो गमेती हैं। तो ये इसी में अन्य तथ्य में गमेती, विलेज हेड, गांव के प्रमुख, गांव के कैसा, वो तो प्रशासनिक अधिकारी है, उनसे भी प्रमुख जो है वो गमेती है, ठीक है। गांव के जो मुखिया होते हैं ना, गांव के मुखिया लिख लीजिए गमेती, विलेज हेड, विलेज हेड, ठीक है। फिर एक और प्रथा है, ठीक है, उजवणी, यहाँ लिख दे रही हूँ उजवणी, उजवणी, उजवणी। उजवणी, इसमें लिखना, अनावृष्टि के दिनों में जब फसल आती है उस टाइम पे क्या होता है कि गांव के बाहर एक सामूहिक भोजन करवाया जाता है, तो ये पर्व को उन लोग उजवणी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखना, अनावृष्टि के दिनों में, अनावृष्टि के दिनों में इसको इंग्लिश में भी वैसे ही लिख लीजिए, ठीक है, हिंदी में ही लिख लो इसको, अनावृष्टि के दिनों में एक दिन निश्चित करके, अनावृष्टि के दिनों में एक दिन निश्चित करके शायद ड्रॉट आता है उस टाइम की बात है ये, तब ऐसा होता है कि सबको एक साथ बैठाल कर भोजन करवाते हैं, ठीक है। कैसा, हाँ भंडारा ही समझ। अनावृष्टि के दिनों में एक दिन निश्चित करके गांव के बाहर, गांव के बाहर सामूहिक भोजन बनाकर खाते हैं। वही है, जब सूखा पड़ता है, इसमें फसल नहीं आई है, सूखा पड़ गया है, तो वो लोग क्या करते हैं कि एक सामूहिक भोजन रखते हैं, सब लोग गांव के बाहर जाके सामूहिक भोजन में खाना खाते हैं। और जब बारिश करवानी है तो कौन से भगवान की पूजा करते हैं? हाँ, बाबा देव की पूजा करते हैं और दिवासा पर्व मनाते हैं, ठीक है। बस इतना ही है भील ट्राइब में, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा बताइए, कड़कनाथ मुर्गे को कब जीआई टैग मिला है? 30 जुलाई 2018 को, ठीक है। अब बताइए, अच्छा इसमें एक दो फैक्ट और लिख लेना, एक दो फैक्ट और है, कभी पूछ लेता है कि वो जो जहाँ लिख रहा है ना वहीं पर, और मुझे याद आएगा, मैं बीच बीच में और भी लिखवाते चलूंगी क्लास जब कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। भीली महिलाओं द्वारा, भीली महिलाओं द्वारा नखशिख, नखशिख श्रृंगार किया जाता है, यहाँ लिख रही हूँ नख शिख, ठीक है, नखशिख, भीली महिलाओं द्वारा नखशिख, वो लिखा है नखशिख श्रृंगार किया जाता है। नखशिख मेकअप इज डन बाय भील वुमेन। एक और चीज लिखना, धनली, धनली, ठीक है, धनली, यहाँ लिख रही हूँ धनली, ठीक है, धनली। किसी को पता है धनली क्या होती है? ये हथियार होता है, धनुष जैसा ही होता है, धनली लिखा है ना, तो धनली एक हथियार होता है, इसके आगे लिखना हथियार, हिंसक पशुओं से रक्षा के लिए, हिंसक पशुओं से रक्षा के लिए।
धनली, a tool to deal with, tool to deal with क्या बोलेंगे हिंसक पशु को? वाइल्ड एनिमल्स, हाँ, वाइल्ड एनिमल्स, हाँ, अ टूल टू डील विथ वाइल्ड एनिमल्स। एग्रेसिव तो उसमें चले गए आप गुस्से में, ठीक है, बस इतना ही है, और कुछ मुझे याद आएगा तो मैं बीच में लिखवाते चलूंगी। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं। भीलों के मकान को क्या कहते हैं? उनके निवास स्थान को और उनके मोहल्ले को पाल। ठीक है, जो कृषि भीलों के द्वारा की जाती, सबसे पहले तो झूम कृषि होती है और चिमाता। ठीक है, इनके द्वारा एक प्रथा चलाई जाती है वाटर कंजर्वेशन के लिए, हलमा प्रथा। ठीक है, किसने इसके लिए एक संगठन बना था? महेश शर्मा ने बनाया था। कौन सा? शिव गंगा संगठन। ठीक है, अब मुझे बताइए ये किस किस कौन से जानवर को, या फिर एक तो घोड़े को और दूसरा सर्प की पूजा करते हैं। ठीक है, इनके भगवान कौन है? देवता भीलट बाबा, राजा पंथा, गलदेव, बाबा देव। ठीक है, और क्रांति सूर्य टांटिया भील विश्वविद्यालय कहाँ है, कहाँ बन रहा है? खरगोन में। ठीक है, भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र भाबरा अलीराजपुर में। नंदना प्रिंट कहाँ का है? और भील उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, पूंजादरी जोबट भील बना रहे हैं। ठीक है, अलीराजपुर वाले एरिया में। फिर बताइए इनके प्रमुख कलाकार के नाम? पेमा भाल्या, भूरीबाई और एक और राजकुमार पिथौरा। ठीक है, डोंगर ढलवाई परंपरा किससे रिलेटेड है? सबसे पहले तो भील ट्राइब की है, और नवजात शिशु जब न्यूबॉर्न बेबी है उससे रिलेटेड है। फिर बताइए कि जो महिलाएं हैं वो कौन सा श्रृंगार करती है? नक्शिक श्रृंगार। ठीक है, भगोरिया पर्व कितने दिन का होता है? 7 दिन का होता है, 3 फेज होते हैं उसके। ठीक है, इसके पहले हाट, तिवारिया हाट। ठीक है, इनके प्रतिष्ठित जो 6 व्यक्ति है उनके नाम बोलिए। पहला पटेल। पटेल कौन होते हैं? जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है वो। उनके असिस्टेंट या फिर सहायक तड़वी। फिर हाँ, कोटवार जो है वो मैसेंजर का काम करते हैं। फिर डहाला, पुजारा, डहाला। डहाला जो है वो वयोवृद्ध व्यक्ति है। पुजारा जो है वो पूजा पाठ करते हैं। और एक और पढ़ा था बड़वा, वो कौन है? वैद्य या फिर डॉक्टर है। ठीक है, इनमें जो विधवा विवाह होता है उसको क्या कहते हैं? नात्रा विवाह। और दहेज प्रथा को, इसमें कौन किसको दहेज देता है? हाँ, लड़के वाले जो है वो लड़की साइड। ठीक है, और इस प्रथा को रोकने के लिए क्या चलाया गया था? कब चलाया गया था? 2016 में। ठीक, ओगी क्या है? कन्यादान की प्रथा। फिर सबसे बड़ी सब ट्राइब कौन सी है? बिलाला। ये अपने आप को किसके वंशज मान रहे हैं? महाराणा प्रताप को। अब बताइए आर्टिकल 244 का 1। नहीं, 244 का 1 ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे? 20 होंगे। और इसके हेड कौन होते हैं? चेयरमैन सीएम होंगे। और ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है? 22nd अमेंडमेंट एक्ट 1969। एसटी मतलब जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है वो कब बना? 4 से। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से? 89 2003 से। ठीक है, अभी कौन है चेयरमैन? अंतर सिंह आर्य। ठीक, ये ना हो ना कि हम आगे पढ़ रहे हैं पीछे सब भूल जा रहे हैं। फिर बताइए संस्कृत टेक्स्ट कौन सा है जहाँ पे भील ट्राइब का वर्णन है? भील ट्राइब का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वही था, आंसर बता दिया। कथा सरित सागर। ठीक है, अब बताइए मुझे कि टोटल कितना परसेंटेज है भील ट्राइब का? 39%। ठीक, हमने जो 4 बेल्ट देखे थे उसमें सबसे बड़ा बेल्ट कौन सा था? वेस्टर्न बेल्ट। उसके बाद दक्षिणी मध्य या फिर साउथ सेंट्रल। फिर ईस्ट वाला पूर्वी बेल्ट, और उसके बाद ऊपर नॉर्दर्न बेल्ट सबसे छोटा। फिर बताइए कि महेश शर्मा कौन है? झाबुआ के गांधी। बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में लगता है।
हाँ, माही, सोम और जाखम के संगम पे। ठीक है। और माही नदी को क्या कहा जाता है? आदिवासियों की गंगा। ठीक है। अब बताइए, डेट क्या थी कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग देने की? 30 जुलाई 2018। पदार्थ क्या है इनका, फूड आइटम जो? ताड़ी और रबड़ी। ठीक है। इनके जो गांव के मुखिया हैं भीलों के, उसको क्या कहते हैं? गमेती कहते हैं। अच्छा, वन्या रेडियो केंद्र के बारे में सुना है? क्या है? हाँ, ट्राइबल रेडियो केंद्र ही है। कब बना था? नहीं नहीं, वो मैंने, वो जो है वो भीली का है। देखो, हर ट्राइब के लिए अलग अलग रेडियो केंद्र बने हैं, लेकिन जो वन्या है वो कब बना था? हाँ, 1980 में। ये क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर है। लिखेंगे हम आगे, अगर लिखना है कहीं तो ऊपर लिख लो। भोपाल में ही है। ठीक। ये ओवरऑल ट्राइब्स के लिए बनाया गया है। और भीली वाला जो बताया था वो कहाँ है? भाबरा अलीराजपुर में। ठीक। भोपाल में है। ये इसकी कोई पर्टिकुलर प्लेस अभी मुझे नहीं पता, लेकिन 1980 में बना था। पूरी ट्राइब के लिए, ट्राइब्स के लिए बनाया गया है। ठीक है। ठीक है, आज कल से हम लोग गोंड ट्राइब स्टार्ट करेंगे। अभी थोड़ा टाइम बचा है, तो आप लोग क्वेश्चन ही बताते चलो, क्योंकि अगर गोंड अभी स्टार्ट करूंगी तो 5 मिनट में ही फिर वो क्लास खत्म हो जाएगी। पेसा एक्ट की डेट क्या है? 24 दिसंबर 1996 में। ठीक, बिल्कुल सही। फिर बताइए, एस टी जो एक्ट आया था 1989 में, उसकी डेट क्या है, कब से लागू हुआ? 30 जनवरी 1990। ठीक है। ठीक है। पीटीजी से पीवीटीजी कब बना? और सबसे ज्यादा पीवीटीजी कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक। आर्टिकल 164 का 1, इसमें कौन से स्टेट को इंक्लूड किया गया है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, इसमें 4 स्टेट की बात की गई है। और जो हम पेसा एक्ट वाला पढ़ते हैं वो कहाँ कहाँ है? 10 में है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, नीचे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और ऊपर का हिमाचल प्रदेश। अब मुझे बताओ, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट किस में है? 338 में है, आर्टिकल 338 में। 338 ए में क्या है? शेड्यूल ट्राइब के लिए। और ओबीसी के लिए कौन सा आर्टिकल है? 338 बी। बैकलॉग पोस्ट के लिए आर्टिकल कौन सा था? 16 का, 16 का 4 का बी। और 16 4 के ए में क्या है? हाँ, रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑफ फॉर एसटी एंड एससी। अच्छा, मदर टंग में एजुकेशन लेना है प्राइमरी स्टेज पे, वो कौन से आर्टिकल में? 350 का सब क्लॉज ए में। ठीक। फिर बताइए, आर्टिकल 15 का 4। वीक है, उनके उत्थान के लिए कौन काम करेंगे? राज्य सरकार के पास है। ठीक। आर्टिकल 244 का 1, जनजाति सलाहकार परिषद। ठीक। 275 में। ठीक। ठीक है, रिवाइज तो कर ही लिया। भील ट्राइब पढ़ के आना कल एक बार और, स्टार्टिंग में पढ़ लेंगे, फिर हम गोंड ट्राइब पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद। ठीक है।